जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। पूजा पवार, उपासना, आयुषी, दीपक, प्रवीण, प्रमोद, मेघा, प्रदीप, निखिल, निधि, लक्ष्मण, प्रवीण, प्रमोद, वीरेंद्र, रमेश, रक्षा, हेमलता, अमन, सीएम, अनमोल यादव, सारे प्यारे साथियों का बहुत सारा स्वागत है। और दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे आपका फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशंस को। धीरे धीरे हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं। कोई भी यात्रा याद रख लेना, एक एक कदम से ही शुरू होती है और कहते हैं कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो चीज़ें आप बेशक थोड़ी करें, लेकिन रिवीजन अच्छा करें और हम आगे बढ़ते रहेंगे। याद रख लेना, अगर आप एक कंसिस्टेंट स्टूडेंट की तरह पढ़े, एक अच्छे छात्र की तरह यदि आप पढ़े, तो दोस्त अपनी चीज़ों को आप कम से कम 6 बार पढ़ सकते हैं। आप उन छात्रों में होंगे क्योंकि आप समय से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो नो वन कैन बीट यू। तो अभी शुरू करते हैं इसको। फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशन कहाँ से आज शुरू करने वाले थे? कौन सा स्टेट था आज? उड़ीसा। उड़ीसा। छऊ तो हमने बहुत बार पढ़ लिया। देखो, छऊ लिखें या छऊ लिखें, एक ही बात है। बहुत महत्वपूर्ण है छऊ। कितने स्टेट में बनता है छऊ बताओ जरा, मैंने आपको बताया था। धानु यात्रा इंपॉर्टेंट है। रज पर्व 4 दिन का होता है, धरती माँ को समर्पित है। जैसे कि हमारी माताओं बहनों को मासिक धर्म होता है, पीरियड्स होते हैं, उस तरह धरती माता के लिए ये समर्पित है। बाली यात्रा, कोणार्क महोत्सव। कोणार्क तो टेम्पल भी है, देखो कहाँ पर है, उड़ीसा में है। कितने रुपए के नोट पर है कोणार्क टेम्पल? कितने रुपए के नोट पर होता है? 10 रुपए के नोट पर। जगन्नाथपुरी भारत का एक धाम है, मंदिरों में मैं आपको बताऊंगा, एक धाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल मिट्टी कला उत्सव बहुत महत्वपूर्ण है, इसको रेत कला भी कहते हैं। कलिंग महोत्सव, नवकलेवर, रथ यात्रा, नुआखाई बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी पूछा गया सिलेक्शन पोस्ट में एसएससीजीएल 2024 में भी। विष्णु संक्रांति, इको रिट्रीट, महाविषुव संक्रांति, पुरी। पुरी तो उससे याद हो जाएगा, जगन्नाथपुरी से। तीसल षष्ठ महोत्सव, बोईता बंदना। ठीक है, बोईता बंदना, एकाम्र, क्या बोलोगे, एकाम्र, एक आम्र उत्सव हो गया और संक्रांत उत्सव हो गया। कहाँ के हैं? आपका उड़ीसा के। देखो, उड़ीसा में जो छऊ को सेलिब्रेट करती है वो करती है भुइया ट्राइब। कौन? भुइया ट्राइब। कई साथियों ने लिखा है भैया पुरी को व्हाइट पैगोडा भी कहते हैं, बहुत शानदार। तो ब्लैक पैगोडा किसको कहते हैं? फिर ब्लैक पैगोडा बोलते हैं कोणार्क टेम्पल को, क्योंकि ब्लैक कलर का है ना। तो छऊ जो है वो 3 स्टेट में होता है। मयूरभंज छऊ, देखो उड़ने से याद रख लेना, मयूर क्या करता है? उड़ जाता है, उड़ जाता है। पुरुलिया छऊ मैंने आपको बताया था, बंगाल को हम बोलते हैं बंगला। बंगला कोई भी लेगा, आधा लेगा या पूरा बंगला खरीदेगा? पूरा लिया बंगला, पूरा लिया बंगला। सराय केला छऊ, सराय को याद रख लेना किससे? आपका झारखंड से। तीसरा तो यही बचता है, याद कैसे करना है? ओडिशा, उड़ा, उड़ा, उड़ा। ठीक है, ओडिशा को बोलना उड़ से, उड़ से। तो छऊ तो सबको याद होता है। धानु यात्रा, देखो धानु को बोलो धनुष, धनुष। धनुष देखा है आपने अर्जुन के पास जो है, गांडीव धनुष। तो धनुष से किसी चीज को आप फेंकोगे ऐसे तीर को, तो तीर क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। धनुष से कोई चीज क्या होती है? उड़ जाती है। तो धनुष से उड़। रज पर्व, रोज उड़ान भरेगा धनुष से कोई। बाली यात्रा, कोणार्क। कोणार्क किसको बोलते हैं? कोण को। आर्क, आर्क का कौन ऐसा होता है? आर्क, जैसे धनुष जैसा। ऐसे मोड़ेंगे किसी चीज को तो वो क्या छोड़ोगे उसको, तो वो उड़ान भर जाएगी। कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी भैया, उड़ान भर जाएगी। ठीक है। जगन्नाथपुरी, पुरी तो इतनी फेमस जगह है, सबको पता होती है। नहीं पता तो इसको माइंड में रखो, पुरी कहाँ पर है? पुरी आपका बहुत फेमस टेम्पल है। टेम्पल में भी हम इसको पढ़ेंगे। कहाँ पर है आपका ये भैया? आपका उड़ीसा में है। मिट्टी में कोई व्यक्ति कला मार रहा है, इसका मतलब क्या है? मिट्टी में कैसे कला मारता है? ऐसे उड़ उड़ के कला मारता है, उड़ उड़ के। तो याद रखना, मिट्टी में कला कैसे? उड़ के। या मिट्टी में कला लगा रहा है तो कोई याद रखना, मिट्टी उड़ेगी नहीं उड़ेगी? जी भैया, मिट्टी उड़ती है, मिट्टी उड़ेगी कोई कला लगाएगा वहां पर तो। कलिंग बहुत फेमस शहर है। अगर मैं आपसे बताऊं, जब आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो हमारे एक राजा थे, कौन? महान सम्राट अशोक। तो महान सम्राट अशोक ने कहाँ पर 261 बीसी में, जब वो अपनी गद्दी पर बैठे 269 बीसी में, उसके 8वें वर्ष में उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था। तो कलिंग को आज हम किस नाम से जानते हैं आपका? तो कलिंग को आज हम उड़ीसा के नाम से जानते हैं, यानी कलिंग उड़ीसा का पुराना नाम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आप हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। नव कलेवर हो गया आपका, भगवान जगन्नाथ की याद में ही होता है ये भी। नुआखाई, ठीक है। अब देखो, वो ओ दिशा पटानी से याद रख लेना, ओडिशा, ओ दिशा पटानी। दिशा पटानी को जानते हो, हीरोइन है। तो उसके भैया वो अपनी बॉडी को मेंटेन रखती है, उसके 6 एब्स निकले हुए हैं, 6 एब्स। नुई नहीं खाती वो कुछ भी,
नुई खाई, नुई कुछ नहीं खाती वो, चुन के खाती है ना। विष्णु संक्रांति, नववर्ष मैं कह चुका आपको, एक साथ पढ़ाऊंगा। इको रिट्रीट, वो दिशा पटानी इको गाड़ी में बैठ के कहीं नहीं जाती, मर्सिडीज में जाती है वो, ठीक है ना, इको में नहीं जाती। इको देखिए गाड़ी चलती हुई, इको। महाविषुव संक्रांति, पुरी, पुरी को याद रख लेंगे किससे, जगन्नाथपुरी से। शीतल षष्ठ हो गया, ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है। बोईता हो गया, एकाम्र हो गया, क्या बोलोगे, एक आम्र हो गया, एक आम्र, एक आम्र, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। भैया कोणार्क को यूनेस्को में शामिल किया गया है, जी भाई साहब किया गया है, ठीक है। भैया जो महत्वपूर्ण है उनको मैं याद कर लूँ, नहीं ये दोस्त, ये तो गलत बात हो जाएगी, इसके लिए मैं आपको गाइड कर चुका हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो महत्वपूर्ण है बाकी को छोड़ दोगे। महत्वपूर्ण जब आप रिवीजन करो ना, तो महत्वपूर्ण मैं इसलिए मार्क करता हूँ, जब रिवीजन करो तो उनको ढंग से रखना, ठीक है, कोई दिक्कत। पंजाब, पंजा किसको बोलते हैं भाई, किसी ने किसी को पंजा मार दिया, पंजा चांटा, ठीक है। तो देखो इसको ऐसे याद रखना, बैस हो गई दो सखियों की आपस में, बैस, बैस किसकी हो गई, सखी की आपस में। सखी किसको कहते हैं, सहेली को, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। होला मोहल्ला बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु पर्व हो गया आपका, लोहड़ी हो गया, लोहड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, किस दिन मनाया जाता है ये भी पूछा जाता है, किस दिन मनाया जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है। माघी मेला, तीज हो गया आपका, और सोंडल हो गया, सोंडल हो गया। देखो रिलेट कैसे करना देखना, पंजा चाटा, तो पंजा, दो सखियों की आपस में बहस हो गई, बहस हो गई सखियों की, एक ने दूसरे के पंजा मार दिया अपनी सहेली के, तो भाई पूरे मोहल्ले में हो हल्ला मच गया। हो हल्ला से याद रख लेंगे, होला मोहल्ला। बहस हो गई दो सखियों की, तो उसने, एक बहस हो गई सखियों की तो उसने पंजा मार दिया, हो हल्ला मच गया पूरे मोहल्ले में। बैसाखी 13 अप्रैल 1699 को, इस दिन आपको पता होना चाहिए सिख संप्रदाय में कितने गुरु हुए हैं टोटल। तो आप कहेंगे भैया सिखों के 10 गुरु हुए हैं, और 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने कह दिया था अब कोई गुरु नहीं होंगे, ठीक है। तो उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी आपका 1699 में 13 अप्रैल को, इसीलिए इसको 13 अप्रैल को मनाते हैं। बहस हो गई सखियों की, हो हल्ला मच गया पूरे मोहल्ले में, वो गई अपने गुरु के पास में, गुरु के पास में सॉल्यूशन के लिए। और गुरु से क्या बोला उन्होंने, देखो गुरु जी मेरे सैंडल मारी है इसने, लो हड्डी पे मार दिया इसने, मेरे कहाँ मार दिया, लो हड्डी पे मार दिया इसने, सैंडल मार दिया, सैंडल। जी बहुत बढ़िया जी गणेश भाई, सर एमटीएस में पूछा गया था, बैसाखी पूछा जाता है बहुत। गुरु पर्व, गुरु के पास में गई, गुरु को उन्होंने बताया जी इसने मेरे सैंडल मारी है, ठीक है। बहस हुई थी दो सखियों की, पंजा मारा है इसने मेरा, लो हड्डी पे मारा है उसने, लो हड्डी पे मारा है। तो माघी हो गया, माघी, तीज और छापर, ये भी महत्वपूर्ण है। राजस्थान, गणगौर, अब मुझे बताओ गणगौर और कहाँ कहाँ पर मैंने आपको बताया था, दो जगह बताया था दोस्त। एक तो गंगौर बताया था हरियाणा में, और एक गणगौर कहाँ पर बताया था आपको दूसरा, एमपी में भी मनाया जाता है, कहाँ पर, एमपी में भी मनाया जाता है, ठीक है। गणगौर भगवान शिव और माँ पार्वती को यह समर्पित है। मोमाशर, मोमाशर, पुष्कर मेला बहुत इंपॉर्टेंट है। पुष्कर में किन का मंदिर है भैया, भारत में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है। कौन सा है, एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर, और कहीं पे ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं है, यहाँ पे ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी। बूंदी जगह राजस्थान में, चंद्रभागा, मत्स्य, कोलायत, कोलायत बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। मरु फेस्टिवल, मरु फेस्टिवल कहाँ का है, ये आपका राजस्थान का है। हाथी उत्सव राजस्थान का है, कोटा में बनता है। कपिल मुनि मोला, चंद्रभागा, चंद्रभागा इंपॉर्टेंट है, चंद्रभागा उत्सव बोले या मेला बोले इंपॉर्टेंट है। गोगा नवमी उत्सव, देखो याद कैसे करेंगे। राजा के स्थान पे मैंने आपको बताया, जैसे हरियाणा में मैंने बताया था गौर देते हैं हरियाणा के पहलवान, ऐसे ही अगर तुम राजा के स्थान पे बैठे हो, तो मुझे एक बात बताओ, राजा के स्थान के लिए सब प्लानिंग करते हैं या नहीं करते, यस और नो, कि भाई इस राजा को कैसे गद्दी से हटाया जाए, इस राजा की जगह कैसे बैठा जाए। तो राजा के स्थान पे आपको गौर से बैठना पड़ेगा अगर कभी आप राजा बने, कैसे, गौर से। क्योंकि भैया राजा का स्थान इतना गंदा होता, मामा कब असुर बन जाए पता नहीं है। मामा भी असुर बन जाते हैं, मामा भी चाहते हैं गद्दी को हसियाना, मोमा असुर, ठीक है। सारे मामा अच्छे थोड़ी ना होते हैं, कुछ मामा सुकनी और कंस जैसे भी होते हैं, है ना। पुष्कर, पुष्कर सब जानते हैं, पुष्कर में साथी मेला लगता है, ठीक है। पुष्कर में प्रसिद्ध ऊंट मेला भी लगता है। पुष्कर में किस जानवर का मेला लगता है, ऊंट मेला। बहुत थैंक यू प्रियंका जी। बूंदी तो जगह ही राजस्थान में बहुत फेमस है ना। चंद्रभागा, चंद्र भी भाग के कहाँ पहुंचा, राजा के स्थान पर। कोलायत, कौल कहाँ से आया था, कोलायत, कौल कहाँ से आया था भाई, राजा के स्थान से, इसीलिए मैं भागा भागा जा रहा हूँ। पर राजा के स्थान पर राजा ने किसी को कॉल किया तो वो भागा भागा नहीं जाएगा,
मना थोड़ी ना कर देगा राजा के यहाँ जाने को, भैया नहीं कर सकता। कोलायत। मरु किसको बोलते हैं? मरुस्थल को। मरुस्थल कहाँ पर है हमारे यहाँ पर? तो रेत ही रेत कहाँ पर है? राजस्थान में। तो मरुस्थल कहाँ पर? थार मरुस्थल भी हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में कि भैया राजस्थान में। तो मरु को वैसे भी रिलेट कर सकते हैं कि भाई वो राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। राजा के स्थान में हाथी रहेंगे या नहीं रहेंगे? हाँ जी। अब देख लूँ आपका रिवीजन कितना अच्छा है। मुझे बताओ, एलिफेंटा फेस्टिवल कहाँ पर मैंने आपको बताया था? रोहन भाई मैं एकदम ठीक हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ मेरे साथी। बहुत थैंक यू पूछने के लिए। आप भी अच्छे रहिए सब लोग। एलिफेंटा कहाँ का बताया था? सोचो, करेक्ट आंसर आना चाहिए सबका। महाराष्ट्र 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 महाराष्ट्र। वेरी गुड, ये हुई ना बात। कपिल मुनि, कपिल मुनि एक ऋषि थे, तो ऋषि कहाँ रहे होंगे? जहाँ पर ब्रह्मा जी, यानी राजस्थान में। ये भी चंद्रभागा अभी बताया, भागा कहाँ पर? चंद्र। चंद्र भाग के कहाँ पहुंचा? कौल आया था जहां से। कौल कहाँ से आया था? कौल आया, कोलायत, कौल आया राजा के स्थान से, राजा के स्थान से। गोगा नवमी, गो जल्दी से, गो गो गो। वो गाने लग रहा है मुझको तो राजा का स्थान मिल गया, तो उसने बोला गो गा मत कुछ भी, सीधे राजा के स्थान पे जा। गो गा मत कुछ भी, ठीक है, गो गा। क्योंकि उसको चंद्र, चंद्रा क्या बोलोगे, जो चंद्र है वो भाग के गया कहाँ पे? राजा के स्थान पे, क्योंकि उसको कॉल आया था। तो सबने क्या बोला? गो जाओ, गाओ मत कुछ भी, गोगा। गोगा कहाँ का है? गोगा राजस्थान का है, ठीक है। सिक्किम, सिक्का किसको कहते हैं बताओ फटाफट से? सिक्का हमारे यहाँ तो किसके यहाँ पर सगाई को सिक्का कहते हैं? वो थम्स अप करो कि भाई सिक्का चढ़ रहा है, सिक्का आएगा उसका। सगाई को कहते हैं सिक्का, क्योंकि पहले चांदी का सिक्का दे देते थे, ठीक है। सोने का सिक्का भी दे देते हैं बहुत जगह, लेकिन चांदी का शुभ माना जाता है बहुत सारी जगह पे। तो सिक्का का मतलब क्या होता है? सगाई, यही तो होता है। तो एक आदमी का ऐसे याद रख लेना, सागा। सिक्का हुआ यानी सगाई में कुछ दावा हुआ, उसकी सगाई हुई। तो लड़की वालों ने एक दावा किया, उन्होंने दावा किया कि हम तुमको बहुत सोना देंगे, ठीक है। सोना देने का दावा हो गया, सोनम लोचर, सोना। लेकिन उतना सोना दिया नहीं, तो वो उसको क्या हो गया? लॉस हो गया भाई, लॉस। लोसर हो गया, लोसुंग हो गया, लोसुंग हो गया। लॉस से याद रखना, लोसुंग। भाई सगाई में दावा किया गया था तुमको 1 किलो सोना देंगे, सोनम लोचर, लेकिन दिया नहीं, तो उसको क्या हो गया? लॉस हो गया, लॉस हो गया। तो वो पूछ रहा, कहाँ गए तुम्हारे दावे? कहाँ गए जो तुमने बोला था? कहाँ गए तुम्हारे दावे? जब तो तुम जाके कह रहे थे इतना सोना देंगे, तो कहाँ गए? याद रख लेना, कहाँ गए, ऐसे याद रखना, कागेद, कहाँ गए तुम्हारे दावे, ठीक है। भूमचू, भूमचू अंतर्राष्ट्रीय पुष्प महोत्सव, पांग लाहबसोल, इसमें इंपोर्टेंट है। कागेद बहुत इंपोर्टेंट है, सागा दावा बहुत इंपोर्टेंट है। लोसर, लोसर और कहाँ पर बताया था बताओ जरा फटाफट से, कि भैया तिब्बत क्षेत्र सारे में बनेगा। लोसर और लोसुंग दोनों महत्वपूर्ण हैं, दोनों महत्वपूर्ण हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुष्प महोत्सव, अब जब किसी की सगाई होती है, सिक्का होता है, तो पुष्प देता है जाके घुटने टिका के या नहीं? जी भैया, ये तो अंतर्राष्ट्रीय चलन में है पुष्प देना, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। पांग लाहबशोल, क्या बोलोगे? पांग लाहबशोल। भूमचू हो गया, ठीक है, भूमचू हो गया। मगन संगीत समारोह, अब जब किसी का सिक्का होगा तो संगीत समारोह होगा वहां पर या नहीं? लेकिन तानसेन पूछ ले तो तानसेन कहाँ पर बताया था? तानसेन संगीत समारोह कहाँ पर होता है? तानसेन संगीत समारोह सारे साथी बताएंगे, तो आप बोलोगे भैया एमपी में आपने बताया था, ठीक है, एमपी में। लाहबा सूब डुचैन, डुचैन को याद रख लो, 2 चैन देने की बात हुई थी सोने की, कहाँ गई वो चैन? कहाँ गए? 2 चैन देने की बात हुई थी, कहाँ गई वो चैन? अंतर्राष्ट्रीय पुष्प देने का चलन है। लाहबाब डुचैन महोत्सव इंपोर्टेंट है। मंगन संगीत समारोह, संगीत समारोह तो होगा, लेकिन दूसरा संगीत समारोह कौन सा? तानसेन, तानसेन सारे साथियों ने बताया एमपी का है, एमपी का है। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त निर्भय गुजर, बहुत कमाल, बहुत कमाल, वेरी गुड। अरे रिलेट कर पा रहे हो, यस और नो, इससे बेस्ट वे नहीं हो सकता। चीजों को याद रखना, किसी भी तरह से लिंकअप करें। तमिलनाडु, पोंगल मोस्ट इंपोर्टेंट। पोंगल का क्या अर्थ होता है बताओ? पोंगल का अर्थ होता है उबालना। किस भाषा में? तमिल भाषा में। 4 दिन बनता है, पहले दिन इंद्र देवता की पूजा, फिर सूर्य की, फिर बैल की, फिर कानुम की। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बैल की पूजा आपका ऐसे पूछा सकता है, जो पूछे गए हैं जिस तरह से, बैल की पूजा पोंगल में किस दिन होती है? तो तीसरे दिन। या पूछ लेगा बैल की पूजा किस पोंगल में होती है? मट्टू पोंगल में। कानुम, कानुम से कन्या, कानुम से कन्या होगा। पहले दिन भोंगी इंद्र की, और सूर्य पोंगल में सूर्य होगा,
ठीक है, मट्टू बोलते ही बैल को है। कानूम कन्या हो गया, आसान से रिलेट कर सकते हैं। भोंगी पोंगल, पहले दिन किसकी पूजा होती है? इंद्र की होती है। किसकी होती है? इंद्र की होती है। ठीक है। और क्या बोलेंगे, आपका जल्लीकट्टू बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्लीकट्टू में ये किस दिन होता था? जल्लीकट्टू मट्टू पोंगल के दिन। तो मट्टू पोंगल में कौन सा जानवर? तो जल्लीकट्टू मूवी भी अगर आपने देखी हो, जल्लीकट्टू, तो क्या बोलेंगे? वो जल्लीकट्टू आपका साथी कहाँ पर है? इसमें बैल होता था, बैल। चित्राथी बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, चित्र वाले सारे तमिलनाडु के हैं। चित्राथी। थाई पुसुम बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। मुरुगन, कार्तिकेयन जो भगवान शिव के पुत्र हैं, उनके लिए मनाया जाता है। पुंथुडू न्यू ईयर है, इसको आगे पढ़ेंगे अभी। न्यू ईयर तो सारे एक साथ पढ़ेंगे ना, यहाँ नहीं भी याद करेंगे कोई दिक्कत नहीं। फ्लोट हो गया, फ्लोट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है देव पार्वती के अवसर में। मामल्लपुरम हो गया, वालविल ओरी वीजा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। कंथूरी हो गया, थिमिथी द्रौपदी के सम्मान में, जो महाभारत में द्रौपदी थी पांडवों की पत्नी। चित्रा पूर्णिमा अभी बताया मैंने, चित्रा नाम के सारे यहाँ पर है। नाट्यांजलि, महामहम। देखो महान नाम से दो त्योहार आएंगे, महान। एक तो महामहम आएगा, एक महामंडल आएगा यूपी का, अभी आगे बताएंगे। तिरुवैयारू हो गया, कार्तिकेय दीपम हो गया, अरुबाथु मूवर हो गया। ठीक है, अरुबाथु मूवर, ये भी इंपॉर्टेंट है, अरुबाथु मूवर। यहाँ पे आएंगे, याद करते हैं। तुम मिलना, तमिलनाडु को मैंने क्या बता रखा है आपको? तुम मिलना। तुम मिलना, तुम मुझसे मिलना। ठीक है। कैसे? बोल रहा तुम मुझसे मिलना, नहीं तो जो है ना, मैं पागल हो जाऊंगा। पोंगल को याद रख लो, मैं पागल हो जाऊंगा। पोंगल बोले तो पागल। कितने दिन? 4 दिन। पहले दिन इंद्र देवता, दूसरे दिन अगर हम बात करेंगे सूर्य देवता, तीसरे दिन बैल, चौथे दिन कन्या। ऐसे याद रखते हैं। पोंगल क्या कह रहा है? मैं पागल हो जाऊंगा, तुम मुझे जल्दी से मिलना। जल्दी से याद रखना, जल्दी कट्टू। कैसे कह रहा है? तुम पागल हो जाऊंगा मैं, तुम मुझे जल्दी से मिलना। जल्दी से मिलना, उन्होंने कहा हाँ, अच्छा ठीक है जल्दी से मिलेंगे। कह रहा कि मैं अभी तो पता है कैसे टाइम काट रहा हूँ, अभी तो मैं तुम्हारे चित्र को देख के टाइम काट रहा हूँ। चित्र, चित्र को देख के टाइम काट रहा हूँ, चित्र को। चित्र को, चित्र भी कैसे रखा रखता है हमेशा? अपनी थाई पर। थाई पर, थाई, थाई बोलते हैं ना जांग को, थाई पर उसका फोटो देखता रहता है हमेशा रख के। कह रहा तुम जल्दी से मिलना, जल्दी से मिलना। उन ठंडू। फ्लोट, कह रहा कि तुम जल्दी से मिलने आ जाओ मुझे, फिलो फिलो में, फिलो फिलो, फिलो से याद रख लेना, फ्लोट। तुम जल्दी से मिलने आ जाओ, मैं तुम्हारे चित्र के सहारे थाई पे रख के समय गुजार रहा हूँ। माँ मल्लपुरम, उसने कहा मेरे मामा मल्ल हैं, मल्ल बोलते हैं पहलवान को, मामा मल्ल हैं। ठीक है, या ऐसा रख लो, माँ मल्ल घर से है, मल्ल मतलब पहलवान, कुश्ती वाला। माँ पिटाई कर देगी। उसने बोला माँ को छोड़ो, वाल विल, तुम्हारी विल है या नहीं है, इच्छा है या नहीं है? वीजा, वीजा करवा के सीधे आ जाओ मिलने। ठीक है, प्रेम ऐसा ही होता है, वीजा करा के जल्दी आ जाओ। ठीक है, थोड़ी टाइम लगेगा, थोड़ी, कंथूरी, कंथूरी, थोड़ी दूर है, थोड़ी दूर है, ऐसे याद रखना, कंथूरी थोड़ी दूर है। उसने कहा थम जा, थिमी थी, थम 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 थम, उसने कहा थम थम, ज्यादा नहीं, थम थम थम। क्या बोला? याद करो एक बार। तमिलनाडु, तुम मिलना, कैसे मिलना, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा, जल्दी से मिलना, जल्लीकट्टू। पोंगल, क्या बोला उससे? चित्र, चित्राथी, यानी तुम्हारे चित्र के सहारे समय गुजार रहा हूँ। चित्र से दो बनेंगे, चित्राथी और चित्र पूर्णिमा। चित्रा पूर्णिमा, चित्र कहाँ रखे देखता रहता है? उसका थाई पर, अपनी पर। ठीक है। क्या कह रहा है? तुम मुझे फिलो फिलो में जल्दी मिलने आ जाओ। उसने कहा नहीं, माँ मल्ल, मामा मल्ल, ऐसे याद रख लो। उसने कहा नहीं, तुम्हारी विल चाहिए और वीजा करवा के जल्दी आ जाओ, थोड़ी दूर है। उसने कहा थम जाओ, चित्र से ही काम चलाओ तुम, थम जाओ, तुम चित्र से ही काम चलाओ। ठीक है, चित्र ही देखते रहो तुम। नाट्यांजलि उत्सव, महामहम, उसने कहा यार आ जाओ ना, तुम्हारी महानता होगी, महान, ऐसे याद रखना, महान से तुम्हारी महानता होगी। ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, कारती गई, क्या बोलोगे? कार की गई, का रती गई, का रती गई, इसको ऐसे याद रख लेना। का जाने कितनी रातें गई, का रती गई, का जाने कितनी रातें गई, का रती गई, का रती गई, यानी कै रती चली गई इसी बातों में, कै रातें इसी बातों में बीत गई। अरे जब आओ ना तो बात करके आना, बात मतलब नहा के आना, अरु बाथू। जब तुम मिलने आओ तो अरे बात करके आना, अरे बात करके आना। भैया पोंगल पंडिचेरी में भी होता है ना, तो बच्चे जो भी जहाँ पर तमिलनाडु के नज़दीक होगा वहाँ पर मनाया जाएगा ना, वहाँ पर मनाया जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वेरी गुड। गुरुजी मेरा अंतिम सवाल बता दो, लव मैरिज सही है अरेंज मैरिज? बहुत बड़ो, बहुत बढ़िया जी। तेलंगाना,
तेलंगाना देखेंगे, तेलंगाना में बोनालू फेस्टिवल मोस्ट इंपोर्टेंट, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तेलंगाना के दो रूट वर्ड है, एक तो बोनालू और एक जतारा रूट वर्ड देख लेना, जतारा जात्रा। बथुकम्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 दिवसीय होता है बथुकम्मा, याद रखेंगे बथुकम्मा। मेधराम जतारा, मेधराम जतारा, एक जतारा याद रख लो यहाँ से बस। अलाई बलाई, अलाई बलाई हो गया, तेलंगाना में दशहरा है, इंपॉर्टेंट है अलाई बलाई। दुन्ना पोथुला, भैंसों का मेला लगता है, दुन्ना पोथुला, ठीक है, इंपॉर्टेंट है दुन्ना पोथुला। समक्का सरक्का जतारा, मैंने बताया जितने भी जतारा हैं। नागोबा जतारा हो गया। तिरुपति तिरुमाला, ये तो टेम्पल है, कहाँ पर आपका, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ था तेलंगाना दरअसल में 2 जून 2014 को, ठीक है। आगे आएंगे बच्चे, डरने की जरूरत नहीं होती, प्रैक्टिस की जरूरत होती है। सर मुझे गणित से बहुत डर लगता है, दुनिया में बच्चा पेट से कोई नहीं सीख के आता। किसी का मैथ स्ट्रांग हुआ होगा तो उसने उसके लिए मेहनत की होगी। बचकानी बातें ना करें, होशियार बच्चे की तरह यहाँ लिंक अप करें जो मैं बता रहा हूँ आपको, उस पर पूरा प्रयास लगाना है, उस पर पूरा प्रयास लगाना है। तेलंगाना, आपके घर में तेल में रोटी सब्जी बनती है या नहीं बनती? बोलो फटाफट से, तेल में, क्या बोला? तेल में, उन्होंने बोला मैं बना लूं, अभी सर्दी चल रही है, क्या बना लूं तेल में? बना लूं बथुआ के पराठे, ये बोल दिया उसने। मतलब तुम्हारी होने वाली वाइफ है ऐसे मान लो कोई, या भाभी जी कह रही हैं, भाई साहब कह रहे हैं, यार कुछ भी याद रख लो। तेल में बना लूं बथुआ के पराठे, बथु कम्मा से बथुआ, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। क्या बोलोगे? बथुआ। वो तो एकदम से मैं धड़ाम से गिर गया ये बात सुन के, मैं धड़ाम, मैं धड़ाम से गिर गया एकदम, मैं धड़ाम। क्यों भैया क्यों गिर गए? बथुआ की बात में ऐसा क्या था? क्योंकि हम जानते हैं ना उस पर बथुआ के पराठे बनाने आते ही नहीं, अलाई बलाई पराठे बनाएगी उल्टे सीधे। अलाई बलाई किसको बोलते हैं? उल्टे सीधे को। अलाई बलाई पराठे बनाएगी, ठीक है। बोनालू, बना लूं, तेल में क्या? बथुआ के पराठे। तेल के पराठे कौन खाएगा भाई, घी वी के बने तो ठीक भी है। मैं धड़ाम से गिर गया उसकी ये बात सुन के कि अलाई बलाई खाएगी। दुन्ना पोथुला, दुन्ना तो सब जानते हो, आप शादी में गए हो, दोने होते हैं जिनमें रख के खाते हो, दोने होते नहीं होते? दुन्ना, अरे देखा है शादी में, नहीं वो कटोरी सी जो होती है जिसमें रख लेते हो तुम गाजर का हलवा, रसगुल्ले रख के खाते हो जिसमें, तो वो दुन्ना ही तो बोलते हैं उसको, या कुछ और कहते हैं आपके यहाँ? दुन्ना। तो दुन्ने में रख के फिर तुमने पराठे खाए। समक्का सरक्का जतारा, इसको ऐसे याद रखना, तुम सरक सरक के चुपचाप, अब उसको क्या करोगे, आपको जताना तो पड़ेगा ना। अब उसने पूछा कैसे बने पराठे बथुआ के, तो तुम क्या जताओगे? तुम कहोगे हाँ बहुत अच्छे बने हैं, बहुत अच्छे बने हैं, बहुत बढ़िया साहनी पाल जी, आर्टिकल 3 के तहत बना था जी। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। वेरी गुड वेरी गुड, याद रखेंगे इस बात को, है ना। क्या बात बोली मैंने, क्या बोल दिया मैंने यहाँ पर, याद रख लेना, बोनालू बथुकम्मा मेधराम जतारा अलाई बलाई दुन्ना पोथुला, दुन्ना से रख रखेंगे। सरक गए तुम आराम से, ठीक है। या बथुआ के साथ में मक्का भी याद रख लेना, मक्का के पराठे बन जाते हैं, हाँ रोटी पराठे दोनों बन जाते हैं, तो तुम जता रहे हो अब उसको, ठीक है। नागोबा, और साथ में आपका नाग गोभी याद रख लो, ठीक है, गोभी के पराठे याद रख लो यार, कौन सा कोई एग्जामिनर तुमसे लड़ जाएगा ना गोभी क्यों याद रखा। तिरुपति तो मंदिर है, चर्चित, ये मंदिर में पढ़ेंगे। त्रिपुरा, इसको बोल दे तेरे पर कर दूं मैं खर्च करोड़, खर्चा तेरे पर, त्रिपुरा तेरे पर, त्रिपुरा तेरे पर, ठीक है। बोलो भी फटाफट से। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सर कई बार ऐसा क्यों होता है कि हम पिछला भूल जाते हैं, सब भूलते हैं। अगर कोई मनुष्य है तो वो भूलेगा, जो रोबोट है वो नहीं भूलेगा। हम सब भूलते हैं साथी, इस दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं बना ऐसा जो भूले ना कुछ चीज। लेकिन आपने कितने एकाग्र तरीके से पढ़ा था, जैसे आपका भी ध्यान कमेंट्स में है तो आप एकाग्र तो नहीं है। कितने एकाग्र होके हमने पढ़ा है, और उस रिवीजन को कितना एकाग्र होके किया है। भूलेंगे तो सब, थोड़ा बहुत भूलते हैं सब, हमेशा भूलेंगे, कोई ऐसा नहीं है इंसान इस धरती पर भूले ना, ठीक है। फिर हमको धीरे धीरे उसका अभ्यास करना होता है, तो चीज़ें हमारी क्या होनी चल जाती हैं, फिर पक्की होती चली जाती हैं। वर्षा यादव जी, कतई जहर, जी भाई साहब, कतई जहर कहना जरूरी है गुड़िया? कतई अमृत भी तो कह सकते हो, जैसे सब कहते हैं ना एक दूसरे को, तुम जहर लग रहे हो, मत कहा करो, बोला करो कि तुम अमृत लग रहे हो, ठीक है। त्रिपुरा, खर्ची पूजा, त्रिपुरा को याद रख लेना, तेरे पर, तेरे पर, ठीक है, तेरे पर। खर्ची पूजा, जितनी भी पूजाएं या तो वो त्रिपुरा में होती हैं पूजा नाम से, या फिर पश्चिम बंगाल में, ठीक है। संतरे के बीज, क्या बोलेंगे, तुझ पे, तू मेरे पे खर्च करोड़ करेगा, तेरे पे संतरे, संतरा तो छोड़ो, संतरे के बीज भी नहीं खरीदे जाएंगे, ठीक है। उसने बोला नहीं, हो जा तैयार, हो जा तैयार, हो जागिरी बहुत इंपॉर्टेंट है।
खार्ची पूजा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा, तेरे पर मैं कर दूंगा खर्च करोड़, हो जा तैयार हो जा। अब कोजागिरी बताओ कहाँ का बताया था, मैंने आपसे कहा था मैं पूछूंगा। ठीक है, एक मंद बुद्धि कह रहा है भैया मैं कमेंट नहीं करता, और इस बात को कमेंट में ही कह रहा है। देख रहे हो कितनी कमाल जनता है कमाल नहीं है? ठीक है सर जी, यूसीसी क्या है? इसके लिए मेरी पॉलिटी की क्लास देखो, पॉलिटी की क्लास देखो, डीपीएसपी की क्लास देखो, यूट्यूब पे सर्च करो डीपीएसपी नवीन सर, है ना, तब पता चलेगा कि ये पॉलिटी की क्लास है ये तुम्हारी, कि जी यूसीसी क्या है। वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर जानना है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान सिविल संहिता क्या होती है, बहुत अच्छे उदाहरणों से। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया विनय भाई, बहुत थैंक यू। शाबाश विकास सिंह, एकदम सही आंसर है। भैया महाराष्ट्र 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 महाराष्ट्र। भैया मैंने सारी स्टोरी बना ली है सबकी, बहुत कमाल। तो क्या बोले, तू संतरे के बीज भी नहीं खरीद सकता क्या, मैं हो जाऊं तैयार? तो उसने लड़की ने क्या कर दिया, इसको गरिया दिया। गरिया दिया कैसे बोलते हैं हमारे पूर्वांचल में, यूपी में, गाली देने को, धमका देने को गरिया दिया उसे। तो लड़की ने क्या बोला, जब इसने डायलॉग दिया, लड़के तो डायलॉग दे ही देते हैं तुम्हें पता है, अब लड़कियां खुश हो जाएंगी इस बात पे, हो लड़कों को बोला खर्च कर दूंगा, खर्च तेरे पर खर्च कर दे क्या, खर्च। ठीक है, उसने बोला तू संतरे के बीज भी नहीं खरीद सकता, उसने बोला कि हो जा तैयार। तो लड़की ने क्या कर दिया, इसको गरिया दिया। क्या कर दिया, गरिया दिया। अशोकाष्टमी, तो लड़की ने जैसे ही गरियाया एकदम से पीलक पीला पड़ गया। क्या हो गया, एकदम से पीला पड़ गया, इसने इसको गरिया दिया, गरिया दिया। संतरा बीज, अशोकाष्टमी, ऊना कोटी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ऊना कोटी, इसको देख लेना ध्यान से। ऊना कोटी कह रहा मैं तुझे ऊन की कोटी दिला के लाऊंगा। कोटी, कोटी का मतलब होता है जैकेट ऊपर पहनने की। कह रहा नहीं, मैं तुझे ऊन की कोटी दिला के लाऊंगा, सही में तेरे पे खर्च करेंगे इस बार पैसे, ऐसे बोल रहा उस। नीर महल, नीर किसको बोलते हैं, क्लास में क्या बताया था? नीर कहाँ पर आया था, नीरजा फेस्टिवल कहाँ का था, बताओ फटाफट से। सर आपकी मैराथन कब होगी, स्टैटिक जी के मैराथन साथी आपका 2 दिसंबर, 2 दिसंबर बोल रहा हूँ सॉरी, 2 फरवरी को होगी, 2 फरवरी सुबह 9 बजे। ठीक है, कल की क्लास का मैंने आपको बता दिया था साथी, कल क्लास नहीं होगी, क्लास होगी मंडे टू थर्सडे। क्या रीजंस थे मैंने बताया था, उम्मीद करूंगा उतना सपोर्ट आप करेंगे, उसकी ज़रूरत है ना। बाकी तो हम चीज़ों को पढ़ते रहेंगे कंटिन्यू। नीर किसको बोला था, जल। कह रहा मैं तुझे जल महल खरीदूंगा तेरे लिए, नीर महल, जल महल। तो क्या खर्च करोड़ करने की बात करा, लड़की ने इस बात पर भी उसको गरिया दिया, उसको और भी गरिया दिया। केर उत्सव खंपाई देख लेंगे, आप रिलेट करेंगे। उत्तर प्रदेश, यूपी के फेस्टिवल एसएससी के एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते, लेकिन यूपी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आपको यूपी का एग्जाम देने जाएंगे तो पूछा जा सकता है। तो यूपी के फेस्टिवल्स देखो, कुंभ तो सब जानते हैं कहाँ पर चल रहा है अभी। तो कुंभ की शुरुआत हुई थी राजा हर्षवर्धन के द्वारा। कुंभ जानते हो, कुंभ का इतिहास दरअसल में क्या था कुंभ में, मैंने आपको बताया था। कुंभ का बताया था, थम्स अप करो। कि समुद्र का मंथन किया, एक तरफ देवता थे एक बार असुर थे, तो उससे समुद्र मंथन करके अमृत निकला। अमृत को क्या किया गया, सब लोग बांट रहे थे, राहु केतु भेष बदल के देवता को पहुंच गए, लेकिन भगवान विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से उनकी गर्दन काट दी। तो कहते हैं कि जहाँ पर वो अमृत की बूंदें धरती पर गिरी, वो 4 स्थान है, हरिद्वार, प्रयाग, नासिक, उज्जैन, इन 4 जगह ही क्या लगता है, कुंभ। तो कुंभ, अगर सिर्फ कुंभ की बात करें, देखो जनरली लिखा हुआ 3 वर्ष, वैसे कुंभ का जो समय है कैसे कैटेगराइज किया गया, अर्ध कुंभ 6 वर्षों में, पूर्ण कुंभ जो होता है पूरा कुंभ वो 12 वर्षों में, महाकुंभ होता है 144 वर्षों में। ठीक है, अब कहीं पे क्या होता है, महाकुंभ को 24 भी लिखा मिलेगा, तो 12 का मल्टीपल होता है दरअसल में महाकुंभ। ठीक है, इसको तो इस बार महान कुंभ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये क्या है आपका, ये 144 वर्षों के बाद में ही आएगा। 13 जनवरी से शुरू हुआ है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन सकता है। और 26 जनवरी, कितने दिन चलेगा महाकुंभ प्रयागराज में, तो आप कहोगे भैया ये आपका कितने दिन, 45 डेज। कहाँ पे लगता है, किसने शुरू किया था, राजा हर्षवर्धन। राजा हर्षवर्धन रहे थे कन्नौज के, यूपी के राजा रहे थे, सन 606 से लेकर 647 तक गद्दी पर रहे थे। हरिद्वार, प्रयाग, नासिक, उज्जैन। ठीक है, कुंभ, कजली, आयुर्वेद हो गया, श्रावणी हो गया, श्रावण, कालिंजर, ये जगह के नाम है सब यूपी में। नौचंदी का मेला लगता है मेरठ में बहुत बड़ा, बटेश्वर आगरा में, साकुम्बरी सहारनपुर में। ठीक है, ताज महोत्सव, ताजमहल कहाँ, यूपी में, देवी पाटन बलरामपुर, देवा शरीफ आपका कहाँ पे, बाराबंकी में जगह है, ढाई घाट मेला शाहजहाँपुर में, मकनपुर फरुखाबाद में। इनको बस देख लेना, इंपोर्टेंट मत चुनना, बस इसको याद रखना। महामंडल को, इंपोर्टेंट है, 42 दिव्य अयोध्या में मना, क्योंकि ये राम मंदिर से संबंधित है और रिसेंट में मना, इसीलिए एग्जाम में आने के बहुत चांसेस है। महामंडल, अभी मैंने बताया महामहम कहाँ का है, महामहम कहाँ का है,
तो क्या बोलेंगे, महामहम भैया आपका, वो आपने बताया तमिलनाडु का। लठ मार देते हैं कहाँ, यूपी में, ऐसे याद रख लेना। खिचड़ी उत्सव यहाँ का नववर्ष है, इसको नववर्ष में पढ़ाएंगे। उत्तराखंड हरेला बताया था। अब पूछूंगा आपसे, हरेली बताओ कहाँ का है, हरेली फेस्टिवल कहाँ का बताया था, हरेली फेस्टिवल कहाँ से बताया। एकदम जैसे ही किसी जगह का नाम आता है बहुत सारे बच्चे लिखने लग जाते हैं, भैया मैं भी यहीं से हूँ, मैं भी यहीं से हूँ। बेटा मत लिखा करो, क्यों खुद को डिस्ट्रैक्ट करते हो। अपने आप को क्लास में खो दिया करो, एकदम से डूब गए, फोन दूर रख दो, फुल स्क्रीन पे, कमेंट सेक्शन ऑन मत रखा करो, दूर। ठीक है। अब तुम 5% चैट रेट पर हो, मतलब क्लास में 5% बच्चे ही कमेंट कर रहे हैं। अगर 5% में तुम ऐसे हो कि तुम पहले चीज़ों को पढ़ चुके हो और अभी रिवीजन मोड पर हो, फिर से पढ़ रहे हो चीज़ों को, तो दैट्स ओके, फिर आप कर सकते हो कमेंट, क्योंकि कुछ दोस्तों को अगर याद है तो फिर तो उनकी मेमोरी तो बन जाती है कमेंट से। लेकिन आप फ्रेशर हैं तो मत करना, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तब आप इन बच्चों की तरह हो जाए। उत्तराखंड, यार वो तेरा उत्तर क्यों देगी, उत्तर तभी तो देगी जब तू उसको फूल देगा कोई ले जा करके, फूल, फूल गुलाब का फूल। ठीक है, फ्लावर्ड नहीं बोलेंगे इसको, फूल दे ही बोलेंगे। ठीक है, फूल देई फेस्टिवल है, फ्लावर्ड नहीं, फूल देई फेस्टिवल, इंग्लिश में इस तरह का ट्रांसलेशन देख लेना। हरेली छत्तीसगढ़ का बताया था, हरेला। इसने बोला नहीं लाल गुलाब नहीं, हरे रंग का गुलाब देंगे, आ से उत्तराखंड होता है। अब वो कह रहा भाई कैसे ही तो उसका उत्तर मिल जाए, बहुत प्रेम करता है उसको, कह रहा मैं तो रोज, मैं रोज, मैं मैं रोज घी के, घी के, ठीक है, कह रहा अगर मेरी उसने मुझे उत्तर दे दिया ना तो मैं तो रोज घी के दिए जलाऊंगा, घी के दिए जलाऊंगा। मरोज बहुत इंपॉर्टेंट है, हरेला बहुत इंपॉर्टेंट है, फूलदेई बहुत इंपॉर्टेंट है। चैटॉल फेस्टिवल, कह रहा कैसी तो उससे चैट हो जाए, कैसी चैट हो जाए, मैं उससे घी के, मैं रोज घी के दिए जलाऊंगा। मैंने उसके लिए एक कड़ा भी लिया है, हाथों का होता है ना कड़ा, कड़ा ली, एक कड़ा लिया इसने बेचारे ने। कंडाली मत करो यार, कौन लड़ेगा तुमसे, कड़ा ली ऐसे याद रख लो। कह रहा मुझे तो ऐसे समझो उससे बात होगी तो वैकुंठ मिल गया। क्या मिल गया, वैकुंठ मिल गया। ठीक है। पूर्णागिरी, कह रहा मैं पूर्ण ही जब होऊंगा अपने जीवन में जब वो मुझे मिल जाएंगे, मेरा जीवन पूर्ण हो जाएगा। हिल यात्रा, कह रहा मैं तो हिल स्टेशन की यात्रा का ख्वाब भी उनके साथ देख चुका हूँ, हिल स्टेशन का। ठीक है, हिल स्टेशन का। लेकिन उसके सारे ख्वाब क्या हो जाएंगे, अगर पढ़ाई पे ध्यान नहीं लगाया, चौपट, चौपा से याद रखना, चौपट हो जाएंगे सारे, अगर पढ़ाई पे ध्यान नहीं लगाया। ठीक है, कामयाब नहीं हुए तो कोई अर्थ नहीं, कामयाब नहीं हुए तो तुम किसी के फिर जीवन को भी कैसे संवारोगे। बेसिक नीड्स तो सबकी होती है ना, प्रेम होना स्वाभाविक है, किसी को भी हो सकता है, ठीक है, किसी से भी हो सकता है। लेकिन अ, अंधे होकर प्रेम, कहते हैं ना प्यार तो अंधा होता है, प्रेम अंधा नहीं होना चाहिए, प्रेम जागरूकता के साथ में होना चाहिए। आपको एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए कि ठीक है अगर हम होंगे कामयाब, स्लोगन सुना है, हम कामयाब होंगे तो हम अपनी आगे की राह चुनेंगे, उतनी समझदारी होनी चाहिए। नहीं तो कोई अर्थ नहीं है, फिर सब परेशान रहते हैं, फिर लोग अलग हो जाते हैं परेशानी में। ठीक है, फिर बैलेंस ही नहीं बन पाता। ओके। कोई दिक्कत कोई परेशानी। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, नबो बोरसो, पश्चिम बंगाल के देखें कैसे बोलते रसगुल्ला को, रसोगुल्ला, रसोगुल्ला कह देते, वो ओ लगा देते, नववर्ष है ये, न्यू ईयर को बोल रहे नबो बोरसो। दुर्गा पूजा, भैया दुर्गा पूजा कहाँ पे, बंगले में, ऐसे याद रख लेना, बंगले वाले दुर्गा पूजा अक्सर करवाते रहते हैं। पूजा मैंने कहा था कौन सी, दो पूजा बताई मैंने, दो पूजा याद रख लो बस। एक तो आपको मैंने बताई थी, आपका कौन सी पूजा, गरिया पूजा, लड़की ने गरिया दिया था, कहाँ की थी बताओ। और एक पूजा और बताई थी मैंने वहां पर आपको, खारची पूजा। तो ये कहाँ के हैं, ये तो हो गए त्रिपुरा के, तेरे पर कर दे खर्च, तो लड़की ने गरिया दिया एकदम से। बाकी पूजा सारी कहाँ की है, पश्चिम बंगाल की। डोलने का मन करता है सबका बंगले में या नहीं करता, आप कहोगे हाँ जी भैया, सब जाते हैं और बंगले में डोल के आते हैं, एक बार बंगला कैसा है, घूम के आते हैं। गंगा सागर उत्सव इंपॉर्टेंट है, गंगा सागर उत्सव। पोइला बैसाखी, बैसाखी पंजाब का, लेकिन पोइला बैसाखी कहाँ का है, बंगाल का। अगर कोई बंगले में रहने वाला आदमी है ना, बंगला, तो भैया पोलियो भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं अमीर को तो। तीस्ता चाय महोत्सव, तीस्ता जगह कहाँ पर है, वो बंगाल में जगह है तीस्ता। कैंडुली, इसको याद रख लो, कैंडल से। जो बंगले वाले लोग हैं भाई वो कैंडल में डिनर, कैंडल डिनर करते हैं। कैसे डिनर करते हैं वो, कैंडल, मोमबत्ती जला करके। एक दिन हम भी करेंगे, एक दिन तुम भी करोगे देखना तुम, कैंडल डिनर। बेरा उत्सव, रामकली, रामकली क्या बोलोगे, रामकली। लड़के ने बोला मेरी रामकली में दिलो जान से मरता हूँ, लेकिन सच है ये
तेरे भाई से डरता हूँ। उसने बोला ये सब तो छोड़, रामकली की बात भी छोड़, तेरे पास बंगला है या नहीं है? उसने बोला नहीं मेरे पास बंगला नहीं। बोले आगे जा अपना काम कर। रामकली कहाँ का है ये साथी? बंगले, बंगले बंगले पर डिपेंड करता है, रामकली भी तभी मानती है। जल पेश, जल पे पेश करते हैं भाई। जल, पानी में देखा है आपने ऐसी ट्रे होती है, पानी में ट्रे देखी है आपने, उसमें मोमबत्ती जली हुई है, फ्रूट्स रखे हुए हैं, फ्रूट्स, फ्रूट्स रखे हुए हैं उसमें, फ्रूट्स रखे हुए हैं। तो भाई जल में पेश होता कैंडल डिनर भी का, पानी में अंदर। दिख जाएगा तुमको कोई वीडियो, लोग बाग बाहर जाके ऐसे पानी में प्लेट, उसमें अपना खाना वाना, और जल में पेश होता कैंडल के साथ लग के। न बनना, न बनना याद रख सकते हो, ठीक है ना, नहीं बनना यार। उसने बोला रामकली ने तेरे पास बंगला है? उसने बोला यार ना बनना, पैसे ही नहीं है, ना बनना, ठीक है ना बनना, नहीं बनना बंगला, अब क्या करें? उन्होंने कहा ठीक है अपना काम कर। मटुआ, मटुआ को बटुआ बना दो भाई, क्या दिक्कत है? ऐसे याद रख लो, बंगले वालों का बंगले मतलब पश्चिम बंगाल, मटुआ मतलब बटुआ भरा रहता है, तो अपने आप याद आ जाएगा एग्जाम में, अपने आप याद आ जाएगा एग्जाम में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नहीं दीपक कुमार जी, बहुत थैंक यू मेरे भाई। बहुत शानदार, वेरी गुड, ये होता है भाव। बहुत थैंक यू। तो ये हमारे सारे स्टेट कवर हो गए। नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी, नेक्स्ट क्लास कब होगी बताओ? नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी तो वो होगी अब मंडे, ओके। और ये 2 दिन मुझे मिल जाएंगे, फ्राइडे एंड संडे, इनमें मैं काम कर लूँगा। बहुत सारे काम होने हैं, अभी भात नौत के आना है, ठीक है। और अभी तो फर्नीचर भी नहीं आया, ये समझ लो तुम, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान भी नहीं आया, वो करना है इन बीच में 2 3 4 दिन, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, ये हो गया आपका, मंडे को करेंगे इसको। और मंडे जब हम इस क्लास को करेंगे तो इसमें एक टॉपिक होगा हमारा, जितना भी हिंदी कैलेंडर और यूटी के जितने फेस्टिवल हैं, यूटी के फेस्टिवल होंगे, और साथ में हिंदी कैलेंडर, मैं ट्रिक से याद कराऊंगा उन्हें हिंदी कैलेंडर को, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है। हिंदू त्योहारों को हम ट्रिक से याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके बॉस, ठीक है, एक बार रिवाइज करेंगे। बाकी आप सब कैसे हैं? एकदम हालचाल बढ़िया रखिए, एक एनर्जी के साथ में। जब कभी भी समय मिले ना, किन्हीं भी टीचर की कोई भी क्लास यदि कभी नहीं हो, हालांकि किसी विशेष स्थिति में ये ऐसा होगा कि क्लास नहीं होगी, नहीं तो आरडब्ल्यू पर रेगुलर क्लासेस होती हैं आपका, उसी बात के लिए जाना जाता है, रेगुलरिटी है। तो जब कभी नहीं हो किसी विशेष स्थिति में, तो अपनी चीज़ों को टाइम टेबल के हिसाब से, मैंने आपको बताया था कि टाइम टेबल किस आधार पर आपका होना चाहिए, तो वहाँ पर चीज़ों का रिवीजन करेंगे। लिखो एक बार, प्रॉमिस, प्रॉमिस भैया जब कभी भी समय मिलेगा उस क्लास के टाइम में, ऐसे नहीं मस्ती कर लेते हैं आज तो क्लास नहीं है, तो उस टाइम पे रिवीजन कर लो, उस टाइम पे रिवीजन कर लो। ओके बॉस, तो अपना ख्याल रखें, बहुत सारा बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं सोमवार। थैंक यू।